एकता परवल किसान और बेटे की कहानी। अब वह खेत में काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने दोनों बेटों को खेत में काम करने के लिए पूछा था, क्योंकि वह दोनों कोई भी काम नहीं करते थे। किसान ने दोनों को बुलाया और कहा कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता, इसलिए तुम दोनों साथ में काम कर सकते हो, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। दोनों ने कहा कि आप तो यह जानते ही हैं कि हम दोनों साथ में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने यह बात बहुत पहले ही बता दी थी कि हम साथ में काम नहीं करेंगे, इसलिए हमें काम भी अलग अलग देने होंगे। अब आप यह बताएं कि कौन सा खेत मेरा और कौन सा दूसरे का है। दोनों की बात सुनकर किसान सोच में पड़ गया था, क्योंकि उसके पास इतनी खेती नहीं थी कि उसे बांटा जाए। अगर ऐसा करते हैं तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए किसान बोला कि मैं खेती को अलग अलग करता हूँ तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। यह खेती अगर तुम मिलकर करते हो तो तुम गुजारा कर सकते हो, मगर अलग अलग होने पर यह कुछ भी नहीं कर पाएगी। हमारे पास ज़्यादा खेती नहीं है। दोनों भाई सोच में पड़ गए थे, क्योंकि दोनों ही काम नहीं करना चाहते थे। वह छोटी सी खेती को तो संभाल सकते थे, मगर मिलकर काम नहीं करना चाहते थे। किसान ने कहा कि मैं 2 दिन का वक्त देता हूँ, तुम सोच लो तभी इसका जवाब देना। अगर तुम साथ में काम नहीं रहना चाहते तो खेती अलग कर सकता हूँ। दोनों वहाँ से चले गए थे। दोनों भाई सोच रहे थे कि क्या किया जाए, क्योंकि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। साथ में काम करना नहीं चाहते थे, अलग अलग उसमें कुछ होता नहीं था। क्या किया जाए? दोनों लगातार सोच रहे थे, पर कोई भी हल नहीं निकल रहा था। दोनों सोचकर बहुत परेशान हो गए थे। उधर 2 दिन का समय भी अब पूरा होने वाला था। दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों अपने बूढ़े पिताजी के पास पहुँचे। उन्हें देखकर किसान ने पूछा कि तुमने क्या सोचा, मुझे बताओ। दोनों कहने लगे कि अगर हम साथ में काम करते हैं तो हमें यह नहीं पता चलेगा कि किसने कितना काम किया था। कभी कोई काम कम करेगा, कभी कोई ज़्यादा करेगा, इससे परेशानी हमें होगी। किसान ने कहा कि सबसे बड़ी कमज़ोरी है तुम्हारी सोच, तुम हमेशा ही काम से भागते रहे हो। यही कारण है कि आज तुम अलग अलग करना चाहते हो। अगर तुम मेहनत से काम करते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, मगर तुमने कुछ किया ही नहीं, इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो। अगर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम दोनों वहाँ पर पड़ी हुई कुछ लकड़ियाँ लेकर मेरे पास आओ। दोनों कुछ लकड़ी लेकर आए। सबसे पहले उसने एक से कहा, एक लकड़ी को तोड़कर फेंक दो। उसने ऐसा ही किया। उसने एक लकड़ी को तोड़कर फेंक दिया था। वह दोनों बोले कि हमें तो इससे कुछ भी नहीं पता चलता है। अब किसान ने कहा कि अब तुम्हें बहुत सारी लकड़ी लेनी है, उसने तोड़ना है। उन्होंने ऐसा ही किया, मगर इस बार एक भी लकड़ी नहीं टूट पाई थी। अब किसान ने पूछा कि क्या समझ में आया? वह कहने लगे कि हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आया है। किसान ने कहा कि एक लकड़ी तुमसे टूट गई थी, क्योंकि उस लकड़ी की जगह एक अकेला आदमी था। जब तुमने बहुत अधिक लकड़ी ली तो वह तुमसे नहीं टूटी थी, क्योंकि उस जगह तुम दोनों थे। अब सोचो कि अगर तुम साथ में काम करते हैं तो तुम अपने खेत में कुछ भी कर सकते हो, कोई भी फसल उगा सकते हो। जब तुम साथ में काम करते हो तो तुम बहुत अधिक कर सकते हो। जब तुम अकेले काम करते हो तो तुम्हारी शक्ति कम होती है, जिससे तुम उतना काम नहीं कर सकते जितना साथ में कर सकते हो। अगर साथ में काम करते हो
तो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। अलग अलग तुम्हें परेशानी आ सकती है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर मेरे पास बहुत अधिक खेती भी होती तो मैं तुम्हें यही कहता कि तुम्हें साथ में रहकर काम करना होगा, क्योंकि जब कोई काम दो लोग पूरी मेहनत से करते हैं तो वह काम जल्दी होता है। अलग अलग करने से तुम उस काम को जल्दी नहीं कर सकते हो। आ जाएगी, मैंने तो तुम्हें अच्छे से समझा दिया है। अगर तुम्हें लगता है कि यह सही नहीं है तो मत करो। अब किसान ने पूछा कि तुम्हें इससे क्या समझ में आता है? मैं तुम पर ही फैसला छोड़ता हूँ, तुम सोच कर ही जवाब देना, मगर पूरी तरह से सोचने के बाद ही ऐसा करना। दोनों भाई कुछ देर तक सोचने पर कहने लगे कि हमें साथ में ही काम करना है, क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि जीवन में हमें कोई भी परेशान करे। दोनों भाई साथ में काम करने के लिए मान गए थे। किसान के समझाने पर दोनों समझ चुके थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। इस तरह यह कहानी, किसान और बेटे की हिंदी कहानी, हमें यह बताती है कि जीवन में साथ रहकर आप किसी भी परेशानी को दूर कर सकते हैं, मगर अलग अलग होकर हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप भी यही चाहते हैं कि जीवन में हमेशा खुशहाल बना रहे, तो जीवन में साथ में रहकर ही अच्छे कार्य करने चाहिए। इससे जीवन में आने वाली सभी परेशानी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, यह छोटी सी मोटिवेशनल कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।